गाइस वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। तो मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम स्टोरी का पार्ट 2 शेयर करने जा रही हूँ। तो ये है, कौम के लोगों ने मशवरा किया कि सबको जमा करो और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाओ और सजा दो। सब जमा हो गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बोला गया, ए इब्राहिम, हमारे बुतों के साथ ये हरकत तुमने की है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके टुकड़े टुकड़े किसने उड़ाए हैं? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वे सब सोच में पड़ गए। फिर कहा, ए इब्राहिम, या तुमने इल्म नहीं किया, बोल नहीं सकते? अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफा ना दे सके और ना ही नुकसान पहुंचा सके? ताज्जुब है तुम पर और उन पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। तुम उनकी पूजा करते हो जिनको तुम अपने हाथों से तराशते हो। क्या तुम में बिल्कुल अकल नहीं? लेकिन सबको समझने के बाद भी वो अपने कुफ्र पर डटे रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर लिया। फिर उन लोगों ने एक मैदान में कई दिन तक खूब लकड़ियां जमा की और उसमें आग लगा दी। जब आग खूब फड़क गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सी से बांधकर उस आग में डाल दिया गया। फिर उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है और वही बेहतरीन का अरसाज है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने आग से फरमाया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी हो जा। चुनाजी जब आग पर डाला गया वो ठंडी हो गई। आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकती, ये भी अल्लाह की मखलूक है और इसकी कुदरत भी अल्लाह के पास है। आग को जब अल्लाह ताला ने ठंडी होने को बोला, वह ठंडी हो गई। फिर आग ने ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए, ना उनके जिस्म में एक भी आग का निशान आया, सिर्फ जलाई उस रस्सी को जिनसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांधा गया। लोग आग के पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलता देखने के लिए खड़े थे, लेकिन वह ये देखकर हैरान हो गए कि वो आग से तो जला ही नहीं, कि वो आग के दौरान दरमियान आग में बैठे हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से निकले और इतना बड़ा मुआवजा देखने के बाद भी वहां के लोग कुफ्र पर ही डटे रहे। लूत अलैहिस्सलाम के अलावा वहां कोई किसी के ऊपर ईमान नहीं आया। पूरा बाबुल शहर कुफ्र को पूछता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये रवैया देखकर ना उम्मीद हो गए और इससे बढ़कर ये कौन सा मुआवजा देखना चाहते हैं। बाबुल पर नामरूद नामक राजा का शासन चलता था। जब उसके पास मुआवजे की खबर पहुंची, उसने अपने दरबार में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेश करने की हुकूमत दिया। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में पूछा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नरमी से जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा भी करता है और मारता भी है। राजा ने कहा, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। उसने हुक्म दिया अपने दरबान को कि जेल से 2 आदमी को लाओ। फिर एक का कत्ल करने का हुक्म दिया और एक को उसकी गलती की माफी किया और कहने लगा, मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और मेरे हुक्म से उन्हें जिंदगी मिलती है जीने के लिए। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है और तू मगरिब से ला। तो आपको इसमें से कौन सा पार्ट बेस्ट लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी मैं प्रॉपर सीरीज अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।